प्रश्न है समीकरण v बराबर u प्लस AT की व्युत्पत्ति कीजिए। या फिर आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है गति के प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। यह समीकरण गति के प्रथम समीकरण ही लिखा है। आइए हम इसके क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर नोट्स में, माना किसी वस्तु का, देखिए आप इस कार को वस्तु मान लें, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t समय पश्चात, देखिए t समय पश्चात इसका अंतिम वेग v हो जाता है। हमने क्या लिखेंगे नोट्स में, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात अंतिम वेग v हो जाता है, तो वस्तु का त्वरण। देखिए हम नोट्स में लिखेंगे माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। हमने लिखा माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। आप इस वस्तु में भी देख पा रहे होंगे कि इसका देखिए प्रारंभिक वेग क्या है, u है। आगे लिखेंगे t समय पश्चात, देखिए आगे लिखेंगे हम t समय पश्चात वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। देखिए t समय पश्चात वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो वस्तु का त्वरण, देखिए हम त्वरण का मतलब समझते हैं। आपने बस को देखा होगा, जब कोई बस स्टार्ट होती तो बहुत ही धीमी गति से चलती है और वो कुछ समय पश्चात अपनी गति बढ़ा लेती है और फिर रुक जाती है किसी स्टेशन पर। मतलब त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। मतलब देखिए इसकी गति पहले धीमी चली, फिर तेज, फिर रुक गई है, तो मतलब वेग में परिवर्तन। तो हम लिखेंगे त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर। देखिए तो हम लिखेंगे त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर। देखिए दर का मतलब समय होता है, तो हमने लिखा त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। देखिए वेग में परिवर्तन, हम वेग में परिवर्तन क्या लिखेंगे, अंतिम वेग। देखिए आपको v क्या है, एक अंतिम वेग है, तो यहाँ पर लिख देंगे v माइनस प्रारंभिक वेग। तो हम इस प्रकार लिख देंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में क्या समय, तो हम यहाँ पर लिख देंगे समय। देखिए अब देखिए हम इसका त्रिज्या गुणा कर देंगे। त्रिज्या गुणा करने पर आपको इस प्रकार दिखाई देगा। देखिए a का यहाँ पर गुणा करने पर AT आ जाएगा, वह यहाँ पर v माइनस u होगा। इसे ही हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसे इस तरफी, इसे इस तरफी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे v माइनस u बराबर AT। देखिए तो हमने इस प्रकार लिख दिया v माइनस u बराबर AT। फिर हमने v को यहाँ पर रखा और जो माइनस का u है बराबर किस तरफ ही आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए आंसर में आ जाएगा v बराबर u प्लस AT। और देखिए हमें इसी का ही व्युत्पत्ति करनी थी, तो हम नोट्स में इतना लिख लेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा।